वेलकम टू सीधी शिक्षा मैडी निशासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स तक हम लोग देख रहे थे। हम लोग कितना 9 चैप्टर के बेस पे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो चलिए बेसिक वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देखे थे अनुपात के बेस पे। अब हम आगे उसका अनुपात के बेस के उसके आगे के एनालिसिस करते हैं। जो अनुपात के बेस हम लोग देखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे। तो हमारे पास जो यहाँ पर था त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, ये किस बेस पे आता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हमारे पास क्या होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हमारे पास क्या होता है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला किस बेस पे आता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे जब हमारा पहला जो आता है वो आप लोगों का साइन थीटा के बेस पे होता है। क्या होता है, साइन थीटा के बेस पे होता है। और दूसरा जो आता है वो किसके रूप में होता है, वो आप लोगों के कॉस थीटा के रूप में होता है। और तीसरा साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तीसरा होता है आप लोगों का टेन थीटा के रूप में होता है। और जो चौथा होता है भाई वो किसके रूप में होता है, इस चीज़ को देखते हैं। पहला साइन थीटा के रूप में होता है, दूसरा कॉस थीटा के रूप में होता है, तीसरा टेन थीटा के रूप में होता है, चौथा आप लोगों का होता है कॉट थीटा के रूप में। और पाँचवा आप लोगों का होता है भाई, पाँचवा आप लोगों का होता है कॉट थीटा के बेस होता है। पाँचवा आप लोगों का किसके बेस होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। और ये होता है सेक थीटा के बेस पे। और छठवा होता है आप लोगों का कोसेक थीटा के बेस पे। छठवा किस बेस पे होता है, तो ये आप लोगों का कोसेक थीटा के बेस होता है। तो एक को हम लोग देखते हैं साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, दूसरा हम लोग कॉस थीटा के बेस पे देखते हैं, तीसरा टेन थीटा के बेस पे देखते हैं, चौथा कॉट थीटा के बेस पे देखते हैं, पाँचवा सेक थीटा के बेस पे देखते हैं, छठवा हम लोग कोसेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो छठवा कोसेक थीटा के बेस हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो पहला साइन थीटा के बेस पे देखते हैं, दूसरा कॉस थीटा के बेस में, तीसरा टेन थीटा के बेस में, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा और छठवा कोसेक थीटा। साइन थीटा के बेस से हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, इस चीज़ को देखेंगे तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। पहला साइन थीटा बराबर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा बराबर देखते हैं तो लंब बटा आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ये उल्टा उसका। और सेक थीटा का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कॉसेक थीटा का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक थीटा का देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। क्लियर, तो ये हो जाएगा देखिए। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंबा। तो पहला साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तीसरा टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, चौथा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंबा, पाँचवा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, छठवा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंबा। क्लियर, तो चलिए इसको हम लोग पी बाय एच भी बोलते हैं, पी बाय एच भी होते हैं परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाता है, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बाय एच बोलते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। इसके बाद इसको लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। लंब बटे आधार को हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा। चलिए अब आगे इस चीज़ को देखो, कॉट थीटा आधार बटे लंब को क्या बोलते हैं, बेस बाय, इसको बोलते हैं पी परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोला जाता है, कर्ण बटे आधार को, सेक थीटा को, कर्ण बटे को हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, ये हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एच बाय बी हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच बाय लंब क्या हो जाएगा, एच बाय लंब क्या बोलते हैं, पी। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेनस बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं
तो फर्स्ट साइन थीटा का बेस हो जाएगा, दूसरा कॉस थीटा का बेस हो जाएगा, फिर टेन थीटा का बेस हो जाएगा, फिर कॉट थीटा का बेस हो जाएगा, फिर सेक थीटा का बेस हो जाएगा, फिर कॉसेक थीटा का बेस हो जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो एक आप लोगों का साइन थीटा का बेस पे, दूसरा कॉस थीटा का बेस पे, तीसरा टेन थीटा का बेस पे, चौथा कॉट थीटा का बेस पे, पांचवा सेक थीटा का बेस में, छठवां कॉसेक थीटा का बेस हो जाएगा। तो एक लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब के बेस हो जाएगा। तो एच बाई बी के बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस और बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। अब पी बाय एच हो जाएगा, बी बाय एच हो जाएगा, पी बाय बी हो जाएगा, अब बी बाय पी हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस के रूप में हो जाएगा, एच बाई पी के रूप में हो जाएगा। ठीक है। तो इस बेस पे भी हमारे पास ये हो जाएगा। हाइपोटेनस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से भी हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा भाई। इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ठीक है। तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के बेस हो जाएगा, ये बेस बाय परपेंडिकुलर के बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस के रूप में हो जाएगा, ये बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा धार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे धार, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा धार बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे धार, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा धार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे धार, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा धार बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे धार, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो लंब को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर कर्ण क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण बी बाय एच हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा एच बाय बी, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा एच बाय पी हो जाएगा जिसको हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंबा, एच बाई पी हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा धार बटे कर्ण, बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे धार, पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे धार, हाइपोटेनस बाय बेस एच बाय बी, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंबा, एच बाय पी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के बेस हो जाएगा। तो हमारे पास 6 रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बेस हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे और कोसेक थीटा के बेस पे। तो इस थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो भाई हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो एक आप लोग हेक्सागोन क्रिएट कर लीजिए, यहाँ से एक हेक्सागोन इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। ठीक है। एक हेक्सागोन इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। हेक्सागोन में आपके पास इस तरीके से ये रहेगा, इस तरीके से ये रहेगा, इस तरीके से आप लोगों का ये रहेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का कॉसेक थीटा। ठीक है। साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है। तो चलिए साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा का सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास 6 रेशियोज हैं, 6। ठीक है। 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये। ठीक है। 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। साइन थीटा का कोसेक थीटा के बेस पे, कॉस थीटा का सेक थीटा के बेस पे, टेन थीटा का कॉट थीटा के बेस पे, कॉट का टेन के बेस पे, कॉस का सेक के बेस पे, साइन का कोसेक के बेस पे ये हो जाएगा। क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का कोसेक थीटा और कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। तो पहला हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई 1 बाय कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा होता है। और दूसरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू देखेंगे तो 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और अगला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 और 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और ये 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू
साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा, और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, और 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है। तो चलिए इस बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या आता है, ये और ये फार्मूला बेस में ये आ जाएगा। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी फार्मूला के बेस में आ जाएगा, ये भी फार्मूला के बेस में आ जाएगा भाई। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है। तो 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 इक्वल हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 इक्वल हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 रेशियोज के बेस पे देखते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा होता है। तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला को देखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला के बेस पे आप लोगों के पास ये हो जाएगा। ठीक है। और ये आप लोगों का सेकेंड, ये आप लोगों का थर्ड, ये आप लोगों का फोर्थ, ये आप लोगों का फिफ्थ, ये आप लोगों का 6। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थर्ड साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और चौथा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और पांचवा क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, और 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और सेकंड का क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और थर्ड का क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 इक्वल हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, और 1 इक्वल हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट साइन थीटा के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा, और 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा, और 1 बाय कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ पर हम लोग देखें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। जिस तरीके से साइन थीटा का फार्मूला 1 बाय कोसेक थीटा का बेस होता है, वही फार्मूला 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा का बेस हो जाएगा। तो 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, वही फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर के लिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और फोर्थ नंबर में कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और फिफ्थ नंबर में हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और सिक्स नंबर में हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो इस रेशियोज के बेस पे भी हमारे पास 6 फार्मूलाज के बेस हो जाता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर आता है भाई लंब बटे कर्ण के बेस में, तो ये 1 के बटे में हो जाता है ये आप लोगों का लंब बटे कर्ण, तो ये आप लोगों का इसका क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। तो मतलब ये क्या हो जाता है कर्ण बटे लंब हो जाता है, कर्ण बटे लंब हो जाता है, और ये इसी के बेस में आता है भाई। ठीक है। इसी के प्रकार ये 1 बाय कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय, यहाँ पर करोगे आप लोग क्या करोगे कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऊपर चला जा करके लंब बटे क्या हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, और इसका सूत्र क्या होता है साइन थीटा। ये सूत्र आया ना, देखो इसको प्रूफ करके मैं बता रहा हूँ। और साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं।
ये हो जाएगा लंबा बटे क्या होता है, कर्ण होता है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कर्ण बटे लंबा के साथ तो इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि ये कटेगा तो क्लियर। आगे देखते हैं 1 इक्वल टू, यहाँ पर भी आ जाएगा लंबा बटे कर्ण और गुणित कर देंगे कर्ण बटे लंबा, तो ये भी आप लोग के 1 के बेस पे आ जाएगा। आगे देखेंगे 1 इक्वल टू कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा हो जाएगी, ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंबा, गुणित ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंबा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंबा बटे कर्ण हो जाएगा, लंबा बटे कर्ण, ये भी कटेगा, 1 के बेस में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस फार्मूला के बेस से आप लोग जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या होगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। तो साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, ये चीज़ तो आप लोग यहाँ से भली भांति जान गए कि साइन थीटा के बेस पे कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला में ये था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ये प्रूफ हो गया फर्स्ट के बेस पे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा के बेस पे। सेकेंड फार्मूला के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखें तो 1 बाय क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा होता है, इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये साइन थीटा होता है। ये सेकेंड में प्रूफ हो गया। थर्ड में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा इंटू क्या होता है, कोसेक थीटा, इक्वल टू क्या होता है 1, ये भी प्रूफ हो गया। फोर्थ नंबर में देखते हैं तो क्या होता है, ये कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, ये भी प्रूफ हो गया। और पाँचवा नंबर में ये देखते हैं कि 1 इक्वल टू यहाँ पर होता है साइन थीटा इंटू यहाँ पर होता है कोसेक थीटा, ये भी प्रूफ हो गया। और 6 नंबर में देखते हैं 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी प्रूफ हो गया भाई हमारा। तो फर्स्ट के बेस पे ये कंटेंट सूत्र हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, फोर्थ कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, फिफ्थ 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और सिक्स में 1 इक्वल हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो इस बेस में हमारे पास 6 रेशियोज के बेस में, जिसमें साइन थीटा के बेस पे देखते हैं, कॉस थीटा के बेस में देखते हैं, टेन थीटा के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो साइन के बेस में एक होता है, कॉस के बेस में एक होता है, टेन के बेस में एक होता है। तो साइन थीटा के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू लंबा बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंबा बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख लिए हैं। तो जिस तरीके से साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से भी इस चीज़ को आप लोग भली भांति जान सकते हैं कि साइन के बेस में क्या होता है, कॉस के बेस में क्या होता है, टेन के बेस में क्या होता है, कॉट के बेस पे हमारे पास क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंबा बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंबा बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा होता है। तो इस चीज़ पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर अप कर सकते हैं भाई कि इसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा। तो साइन के बटे कॉस क्या होता है, कॉस के बटे साइन का क्या होता है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लियर किए हैं कि भाई कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो आप लोग को तो साइन के बेस पे देख लिए कि साइन के रेशियो के बेस हमारे पास क्या आता है। ठीक है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा के बेस हो जाता है। जिस तरीके से साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, ये तो पता चल गया आप लोगों को कि साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कॉस के बेस पे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई इसका।
आगे का जो कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ पर क्लियर किए। अब इसको कॉस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, किसके बेस पे लेते हैं, कॉस के बेस पे लेते हैं भाई। अब इस चीज़ को हम लोग कॉस थीटा के बेस पे लेते हैं तो क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। देखिए तो कॉस थीटा के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लेते हैं, कॉस के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉस के बेस पे लेते हैं। तो कॉस के बेस पे लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, 1/sec थीटा होता है। दूसरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। और इस चीज़ को हम लोग सेक थीटा 1/sec थीटा के बेस पे हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, आप लोगों का कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, और 1/sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। और यहाँ पर हो जाएगा चौथा नंबर में सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। और पाँचवा नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और छठवां नंबर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर सातवां नंबर में क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू यहाँ पर सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और आठवां नंबर में भी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे। कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे भी हम लोग इस फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा के बेस पे होता है, 1/sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बेस होता है, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा के बेस होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा के बेस होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और 1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है। तो फर्स्ट हम लोग इस फार्मूला के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है। और इस क्वेश्चन के बेस पे भी हमारे पास ये देखें कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/sin के बेस में क्या होता है, 1/cot के बेस पे क्या होता है, 1/sec के बेस पे क्या होता है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो साइन थीटा के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा, 1/cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, और 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे भी हम लोग यहाँ से देख लिए, देखिए कि यदि साइन के बेस पे है, यदि साइन के बेस पे तो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है। और यदि 1/cosec थीटा होता है तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। और अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है तो क्या होता है, 1 होता है। और यदि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा है तो फिर भी क्या होता है, 1 होता है। और 1 इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है। और 6 नंबर में क्या होता है, 1 इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस बेस से भी हम लोग आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो कि साइन के बेस पे कॉस होता है, कॉस के बेस पे साइन होता है, और कॉस के बेस पे साइन होता है, और साइन के बेस में कॉस होता है। साइन के बेस में कॉस होता है, कोसेक होता है, कोसेक के बेस पे साइन होता है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो। कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा के बेस पे होता है, और 1/sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बेस पे होता है, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा के बेस पे होता है। और यहाँ से देखते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, और 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और 1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इस बीच से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, 1/sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और 1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और 1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, टेन के बेस से देख लेते हैं भाई इस चीज़ को। हम लोग टेन के बेस में देखते हैं, टेन के बेस में हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को टेन थीटा के बेस पे देख लेते हैं यहाँ से कि टेन के बेस में हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। टेन थीटा के बेस पे देखते हैं, तो टेन थीटा के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए तो टेन के बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। तो टेन के बेस में देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट में 1/cot थीटा होता है, 1 क्या होता है, cot थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। और दूसरा 1/cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टेन थीटा। तीसरा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, और यहाँ से 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ से पाँचवें नंबर में क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और छठवां में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। 7 नंबर में क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 8वां नंबर में हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टेन के बेस पे टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, और 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और 1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 के बेस से हम लोग यहाँ पर देखना है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 इक्वल टू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। तो 1 बाय 1 हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये हो जाएगा आप लोगों का 8। 8×3 = 24 फार्मूला देखिए यहीं से, किसके बेस पे साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बेस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो साइन अपोजिट कोसेक, कोसेक अपोजिट साइन, साइन अपोजिट कोसेक, कोसेक अपोजिट साइन, टेन अपोजिट कॉट, कॉट अपोजिट टेन, और सेक कॉस सेक, सेक का होता है कॉस, कॉस का होता है सेक, सेक का कॉस, कॉस का सेक, साइन का कोसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा के बेस पे, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बेस पे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस में देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू देखेंगे तो कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू देखेंगे तो सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू देखेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू देखेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू देखेंगे तो 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू देखेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, समीकरण नंबर 1, और 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है समीकरण नंबर 2, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाय टेन थीटा समीकरण नंबर 3, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा समीकरण नंबर 4, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा समीकरण नंबर 1 5, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा समीकरण नंबर 6, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा समीकरण नंबर 7, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 8 के बेस हो जाएगा। तो जिस तरीके से साइन का कोसेक के बेस में देखे, कॉस का सेक के बेस में देखे, टेन का कॉट के बेस में देखे, कॉट का टेन के बेस में देखे, साइन का कोसेक के बेस में देखे, कोसेक का साइन के बेस में देखे, कॉस का सेक के बेस में देखे, सेक का कोसेक के बेस में, सेक का कॉस के बेस में देखे, कॉस का सेक के बेस में देखे, टेन का कॉट के बेस में देखे, कॉट का टेन के बेस में देखे, साइन का कोसेक के बेस में देखे, कोसेक का साइन के बेस में देखे, साइन अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक अपोजिट साइन होता है, टेन अपोजिट कॉट होता है, कॉट अपोजिट टेन होता है, कॉस अपोजिट सेक होता है, सेक अपोजिट कॉस होता है। तो उसी के बेस से हमारे पास यहाँ पर देखें तो साइन के बेस में किस तरीके से हो गया, कॉस के बेस में किस तरीके से हो गया, एक साइन के बेस में होता है, एक आपका कॉस के बेस में होता है, एक कॉस के बेस में होता है, दूसरा साइन के बेस में होता है, एक साइन थीटा के बेस पे, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे, एक कॉस के बेस होता है, दूसरा साइन के बेस में, एक साइन के बेस में, एक कॉस के बेस में। जिस तरीके से हम लोग आगे के जो रेशियोज के बेस में देखते हैं, तो अब रेशियो की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि साइन के बेस में क्या होता है, टेन के बेस में क्या होता है, कॉट के बेस में क्या होता है, तो इस हिसाब से भी हम लोग आगे इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आप लोगों का अनुपात के रूप में हो गया। जब हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ से फार्मूला क्रिएट करेंगे क्लॉकवाइज के माध्यम से क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। चलिए, क्लॉकवाइज के माध्यम से क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। चलिए, तो यहाँ से इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्लॉकवाइज के माध्यम से क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं भाई। चलिए, तो क्लॉक के माध्यम से देखते हैं और एंटी के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये बेचारा हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा, क्या थीटा हो जाएगा, सेक थीटा,
ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज। क्या चलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो क्लॉकवाइज में देखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बेस पे। तो पहला साइन थीटा के बेस पे देखते हैं। साइन थीटा के बेस पे रेशियो का कॉस बटे क्या हो जाएगा, कॉट। कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि साइन के बेस में इधर से चल रहे हैं ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस बटे कॉट। कॉस का हो जाएगा कॉट बटे कोसेक। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला साइन थीटा का कॉस बटे कॉट हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का देखेंगे तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। कॉट थीटा बटे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये पर इसका हो जाएगा कॉट थीटा बटे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तीसरा कॉट थीटा का हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक बटे सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा बटे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और चौथा हम लोग देखते हैं कॉट का हो जाएगा, अब कोसेक का कोसेक थीटा का देखेंगे तो सेक थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा। और पांचवा सेक थीटा का देखते हैं। सेक थीटा का हमारे पास हो जाता है, तो सेक थीटा का हमारे पास हो जाता है तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाय क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और छठा नंबर में हम लोग देखते हैं टेन थीटा का देखते हैं, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये हम लोग क्लॉक वाइज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज चलते हैं, दक्षिणावर्त चलते हैं, तब हमारे पास फार्मूला ये आता है साइन थीटा के बेस पे। ठीक है, कि साइन थीटा के बेस हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक, और कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, कोसेक बराबर सेक बाय टेन, सेक बराबर टेन बाय साइन, और टेन बराबर साइन बाय कॉस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस बटे कॉट, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट बटे कोसेक, और कॉट बराबर हो जाएगा कोसेक बाय सेक, और कोसेक बराबर हो जाएगा सेक बाय टेन, और सेक बराबर हो जाएगा टेन बाय साइन, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन बाय कॉस के रूप में हो जाएगा। तो टेन थीटा का साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कोसेक कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कॉस बटे कॉट हो जाएगा, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक हो जाएगा, कॉट बराबर कोसेक बटे सेक हो जाएगा, कोसेक बराबर सेक बटे टेन हो जाएगा, सेक बराबर टेन बटे साइन हो जाएगा, टेन बराबर साइन बटे कॉस हो जाएगा। क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं भाई। क्लियर कि क्लॉक में हमारे पास क्या होता है, कॉस बटे कॉट होता है साइन थीटा के बेस पे, साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस बटे कॉट होता है, और कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बटे कोसेक हो जाएगा। ये कॉट बटे क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और कॉट बराबर इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक बाय सेक हो जाएगा, और इसका कोसेक का देखेंगे तो सेक बाय टेन हो जाएगा, इसका सेक का देखेंगे तो टेन बाय साइन हो जाएगा, टेन का देखेंगे तो साइन बाय कॉस के रूप में हो जाएगा। टेन बाय किसके रूप में हो जाएगा भाई, ये आप लोगों का साइन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई ये इसके अकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के बेस पे होता है, और इसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन के बेस में भी आपके पास होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट के रूप में होता है, कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक के रूप में होता है, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक के रूप में होता है, कोसेक थीटा बराबर सेक बटे टेन के रूप में होता है, सेक बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक होता है, और इसका कोसेक बराबर कोसेक बाय सेक के बेस में होता है, सेक बाय टेन, टेन बाय साइन, और साइन बाय कॉस के रूप में होता है। ये क्लॉकवाइज में है। ठीक है, इसका आगे का जो वीडियो लेक्चर है एंटी क्लॉकवाइज है, सर्वसमीकरण, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो इसका आगे का जो फार्मूला है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और जो सारणी है जो 0, 30, 45, 60 डिग्री के माध्यम से जो सारणी आता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।